नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो जंतर मंतर पे पहुँचे, और जंतर मंतर जो नहीं पहुँचे उनका भी धन्यवाद जो लोग लगातार सोशल मीडिया पे हमें समर्थन दे रहे थे। अब बात करते हैं डॉक्टर पलटू गुप्ता, जो कि एम्स के फॉरेंसिक हेड हैं। पलटू गुप्ता, सुधीर गुप्ता नहीं, पलटू गुप्ता, जो हमेशा पलट जाते हैं। और जिस तरह से वो सुशांत भाई के इन्वेस्टिगेशन में पलट गए हैं, तो इनसे अब इनका नाम घोषित कर दीजिए डॉक्टर पलटू गुप्ता। जी हाँ, पलटू गुप्ता। ये बहुत सारी जगह पे पलट जाते हैं, लेकिन जिस तरह से हम इन पे ट्रस्ट कर रहे थे, उस ट्रस्ट का इस आदमी ने, इस डॉक्टर ने हमारा फ़ायदा उठाया, हमारे इमोशंस का। हम हमेशा से ट्रस्ट करते थे फॉरेंसिक हेड पे, सुधीर गुप्ता पे, कि एक टैलेंटेड आदमी है, लेकिन ये टैलेंटेड नहीं है। और मैं आपके मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, कि पहले सुशांत भाई का रिपोर्ट हम बाद में देखेंगे। हम सुशांत भाई का रिपोर्ट बाद में देखेंगे कि कब आता है कब नहीं आता है, लेकिन सबसे पहले इस फॉरेंसिक जो हेड है ये पलटू गुप्ता, इसका सर्टिफिकेट जांच किया जाए, इसका मेडिकल सर्टिफिकेट जांच किया जाए। क्या ये असली है या कहीं से प्रिंट आउट करके निकाल के लाया है? क्योंकि ये पहली बार ये पलटू राम पलटा नहीं है। ये पहली बार भी एक बार ये सुनंदा जी का जो कंट्रोवर्सी थी, उस कंट्रोवर्सी में भी ये पलट गया था। तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से और एम्स के रणदीप गुलेरिया जी से विनती करता हूँ कि सुशांत भाई का रिपोर्ट तो बाद में दीजिए, पहले इस फॉरेंसिक जो अपने आप को हेड बोलता है, मुंह में मुझे लगता है हमेशा ये गुटखा रखता है, इस आदमी का पहले सर्टिफिकेट चेक कीजिए कि क्या वो सर्टिफिकेट सही है। ये लग रहा है फॉरेंसिक हेड की तरह। बताइए, एक साजिश की तरह से ये चुपके से प्रिंट आउट निकाल के सुशांत भाई के जो मेन बात थी उसको लीक कर दिया और बोल दिया कि क्या नाम है, सुशांत भाई आत्महत्या किए थे। अब बोल रहा है कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कुछ कुछ मीडिया में कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा नाम ले सकते हैं। क्या हो तुम? तुम्हें किसने अधिकार दिया ये करने के लिए? तुमने सिर्फ कुछ ही चाय बिस्कुट वाले को क्यों दिए? पत्रकारों को अर्नव में कांटे लगे थे, या रिपब्लिक में कांटे लगे थे, या न्यूज नेशन में कांटे लगे थे, या बाकी और लोगों के पास कांटे लगे थे कि आप उनको अपने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किए? आपने शेयर किया उन लोगों को जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, और लगे 30 माह खाना डॉक्टर बनने। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से दोबारा गुजारिश करता हूं कि पहले फॉरेंसिक जो ये हेड है पलटू गुप्ता यानी सुधीर गुप्ता, इसका सर्टिफिकेट जांच होनी चाहिए कि ये काय सचमुच ये फॉरेंसिक हेड है या नहीं है। अगर इसका जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों को ये पलटा होगा, ये बहुत लोगों पे स्टेटमेंट अपना पलटा होगा। ये पाखंडी, इस शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। करोड़ों फैंस न्याय के लिए खड़े हैं, करोड़ों फैंस लगातार जंतर मंतर पे आवाज उठा रहे हैं, और उसके बाद भी इस तरह का रवैया रहा इस पे। तुमने पलटू गुप्ता, सुधीर गुप्ता, मैं तिवारी भाई सवाल पूछते हैं, तुमने नकारात्मक क्यों नहीं फैलाया? सुशांत भाई के मामले में जो नकारात्मक चीजें थी वो क्यों नहीं पहले पिया? सीधा तुमने बोल दिया कि आत्महत्या बातें। पहले तुमने ये क्यों नहीं बोला कि जब जहां पे क्या नाम है, सुशांत भाई की बॉडी रखा हुआ था, वहां से छेड़छाड़ किया गया था? ये शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया ताकि मुंबई पुलिस पे सवाल खड़ा किया जाए? तुमने ये सवाल क्यों नहीं किया कि कूपर हॉस्पिटल से मिस्टेक हुआ है? ये क्यों नहीं सब सारे एक्सपोज किया तुमने ये सब नहीं बोला, सीधा डायरेक्ट उठाए और सुशांत भाई आत्महत्या किए थे, तुमने ये बोल दिया। तुमने कहीं पे भी कूपर हॉस्पिटल पे सवाल खड़ा नहीं किए, और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किए। तुम्हारे पास तो राइट है, तुम्हारे पास अधिकार है पलटू गुप्ता, तुम सवाल पूछ सकते हो, तुम सस्पेंड कर सकते हो, तुम उस फॉरेंसिक जो लैब बना हुआ है कूपर हॉस्पिटल में उसको बंद करवा सकते हो। तुम हेड हो पूरे भारत के, और साथ में तुम्हारे पास राइट्स हैं, बहुत सारे राइट्स हैं, एम्स में हो तुम। और उसके बाद तुमने और कुछ नहीं उठाया, तुमने सीधा उठा दिया कि सुशांत सिंह सुसाइड किया था। किसको कैसे कोई मान ले? कोई कैसे मान ले? ना उसमें
टाइमिंग लिखा हुआ है, ना जो जो चीज़ें पोस्टमार्टम से बिसरा से लिया जाता है वो सब चीज़ें मेंशन हुआ था, ना चीज़ें वो डिलीवर हुआ है एम्स को, तो तुमने यही मान लिया। अरे इससे बेहतर तो सीआईडी वाले जांच करते हैं, अब तुमने उसको बोल दिया। अरे उससे वैसे बेहतर तो आप सीआईडी से सीख लेते, जो उनका फॉरेंसिक हेड है, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, और आप लोग ये कर रहे हैं। करोड़ों फैंस 4 महीने होने जा रहा है, करोड़ों फैंस इंतजार कर रहे हैं कि न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, क्या न्याय कब मिलेगा। जंतर मंतर पे वैसे वैसे लोगों को देखा गया जो मुझे रुला दिया। मैं अभी तक वो दृश्य भूल नहीं रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग आए थे वहां पे, और उसके बाद भी उनके इमोशंस के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। किस बिहाफ पे तुमने ऐसा किया है, किसके कहने पे किया है? सुधीर गुप्ता उर्फ पलटू गुप्ता, हम तो चाहते हैं कि पहले तुम किसी का जांच नहीं होनी चाहिए, पहले तुम्हारे सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अभी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन किसने आपको बोला था? सुधीर गुप्ता पूछ रहा है पूरे भारत, किसने बोला था आपको रिपोर्ट को लीक करने के लिए, या सेलेक्टिव मीडिया, चाय बिस्किट वाले जो मीडिया है उनको देने के लिए, जिनको सूटकेस से भर के बोला गया है कि सुशांत के खिलाफ एजेंडा तैयार करो? किसने बोला आपको? और आपने ये नहीं किया, क्यों नहीं किया कि बहुत सारे नेगेटिविटी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसको काफी एक्सपोज करते आप। सुधीर गुप्ता उर्फ पलटू गुप्ता, आपने उस पर सवाल क्यों नहीं किया? आपने सवाल सीधा मोड़ दिया, आप बोल दिया सुशांत भाई सुसाइड किए थे। आपको तो वहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए था कि जब आप रिपोर्ट देखे होंगे सुशांत भाई के जब घर का, उसी से मैं आपको एक्सपोज करना चाहिए था कि हाँ यहीं से गलती शुरुआत हुई है, यहीं से गलतियां शुरू हुई है और अंत में जाके कूपर हॉस्पिटल में खत्म हुआ है। मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक हुई है। उसको आपने नहीं बोला, लेकिन आपने सीधा बोल दिया सुशांत भाई ये किए थे, और ऊपर से कॉन्फिडेंट होकर बोले जा रहा है कि हाँ क्या नाम है, आप मेरा नाम ले सकते हैं। पूछ रहा है पूरा भारत, जवाब दो कि किसने कहा था कि ये बातें लीक करने के लिए? तिवारी भैया के साथ साथ करोड़ों फैंस पूछ रहे हैं। अब मैं जल्द से जल्द स्वास्थ्य मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि इसके सर्टिफिकेट की जांच हो और इसको बर्खास्त किया जाए, इसको बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए इसको। ये किसी काम के लायक नहीं है। ये कितने लोगों की जांच के साथ खिलवाड़ किया होगा, कितने इमोशंस के साथ छेड़छाड़ किया होगा। ये अपने आप को बोल रहा है ये डॉक्टर नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। बताइए कितने लोग इसमें लगे हुए हैं न्याय के लिए, और इसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, मजाक चल रहा है। जो त्रुटियां हैं मुंबई पुलिस की, जो फॉरेंसिक हेड की त्रुटियां हैं, उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हो तुम। इन्वेस्टिगेशन पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हो। तुमने वही बिसरा तुमको अगर गलत दिया गया तो उस पर भी सवाल खड़ा करते, लेकिन उस पर तुमने सवाल नहीं खड़ा किया। जो पोस्टमार्टम के जो पेपर पड़ा हुआ था कूपर हॉस्पिटल का, उस पर सवाल करते। तुम उन तमाम डॉक्टरों को बुलाते एम्स में और वहां पूछताछ करते तुम कि बताओ तुम ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई, इसका जवाब कौन देगा? जब आपको सबूत के, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही छेड़छाड़ कर दिया गया था तो समझ जाना चाहिए था कि इस दाल में काला है। लेकिन सुधीर गुप्ता उर्फ पलटू गुप्ता, सूटकेस चाहिए क्या तुमको भी? कितना सूटकेस लोगे? किससे लोगे? किससे मिलोगे? मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस आदमी को बर्खास्त किया जाए, इसको हटाया जाए और कोई बेहतरीन डॉक्टर को अपॉइंट किया जाए जो फॉरेंसिक हेड बने। मैं रणदीप गुलेरिया से निवेदन करता हूं कि आप न्याय दिलवाइए। ये पलटू गुप्ता पता नहीं फॉरेंसिक हेड बन गया है, और कभी सुनंदा मैडम का क्या नाम है इन्वेस्टिगेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कभी इनके सुशांत भाई के साथ। लेकिन जनता अब जान गई है, इसको जल्द से जल्द बर्खास्त करनी चाहिए, इसको टर्मिनेट करने चाहिए। ये पलटू गुप्ता ये किसी काम का लायक नहीं है। इससे बेहतर कोई और भी फॉरेंसिक हेड होंगे, फॉरेंसिक जूनियर डॉक्टर होंगे जो इससे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, जो खुल की बात कर सकते हैं। लेकिन ये जनता मानेगी नहीं। लेकिन जानती है जनता
कि जब तक सच नहीं आता हम हारने वालों में से नहीं है। और जब तक हमारे साथ रिपब्लिक भारत है, कुछ और मीडियाज़ हैं जो लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तिवारी भैया थकने नहीं देंगे कभी भी। वो जंतर मंतर पे एक संदेश दे के आए हैं, थकने वालों में से नहीं हूं मैं, थकाने वालों में से हूं। तो मैं जल्द से जल्द गुजारिश करता हूं कि इसको हटाया जाए और किसी दूसरे टीम बनाया जाए। ये तिवारी भैया का निवेदन है और मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं एम्स और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पे कहीं ना कहीं ध्यान देगी और हमें न्याय दिलवाने के लिए सपोर्ट करेगी। तब तक आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ लवीस आ गया है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा गला मेरा बैठ गया था, अब बैठा हुआ अभी अब बैठे रहने दीजिए, अच्छा रहेगा। बैठ के रहेगा तो ठीक रहेगा, उसके जैसे खड़ा होगा उसके बाद करारा जवाब दूंगा। सुधीर गुप्ता, पलटू गुप्ता, पलटू कहीं का। ओवर एंड आउट।